Dear students, myself is Surendra Pal from chemistry lecturer in Brahmadas Saraswati Vidya Mandir, Senior Secondary School, Bilaspur. Dear students, class 11th, subject chemistry, lesson 1. Lesson name is some basic concept of chemistry, part 9. My dear students, the previous video are discussed in percentage of carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, chlorine, bromine and iodine, and today I discuss chemical formula. Dear students, what is the chemical formula? Chemical formula क्या है? तो देखिए dear students, the representation of the molecule, the representation of the molecule of a substance in term of symbols of the various elements present in it. इसमें कह रहे हैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ सिंबल ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इट. ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है एम्पिरिकल फॉर्मूला. नेक्स्ट हेडिंग है एम्पिरिकल फॉर्मूला. द फॉर्मूला ऑफ a compound given the simplest whole number ratio of the atom of various elements present in the one molecule of the compound. Dear student, the formula of compound, इसमें compound का formula given the simplest whole number यानी सिंपल होता है whole number of ratio उसके अनुपात का of the atoms का of various element, उसमें जो atoms प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स उसके बारे में बताया जा रहा है इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड. एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एटम्स होंगे, उसके होल नंबर ऑफ रेशियो को एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं. नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, द एक्चुअल नंबर ऑफ atoms of various
of various element present in the molecule of substance is called molecular formula. Is called molecular formula. डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके बारे में बता रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में. रिलेशन बिटवीन empirical formula and molecular formula. मॉलिकुलर फॉर्मूला, इसमें क्या बता रहे हैं? डिफरेंस यानी रिलेशन. तो रिलेशन क्या होता है ये बात देखिए. मॉलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू स्मॉल n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, वेयर n इक्वल टू क्या होता है? वेयर स्मॉल n इक्वल टू molecular mass upon empirical formula mass. ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट अगले की ओर देख रहे हैं. न्यू लाइन से देखिए. मॉलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी. डियर स्टूडेंट्स, वेपर डेंसिटी हमें क्वेश्चन में दी होगी, जिसे 2 से मल्टीप्लाई करने पर मॉलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड का निकल आता है. डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल की ओर. तो न्यूमेरिकल देखिए. हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन. A compound on analysis was found to contain C equal to 3%, 34.6%, H equal to 3.85% and O equal to 61.5%. कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला. डियर स्टूडेंट्स, हमें इसका एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है. पहले देखिए सी की परसेंटेज कितनी दी. एलिमेंट कौन से? सी है, एच और ओ. ओके डियर स्टूडेंट, सी एच ओ एलिमेंट है. परसेंटेज क्या है इनका? 34.6. इसका कितना है? एच का 33.85 और 61.55. ओके. एटॉमिक मास सी का कितना होता है? 12, एच का 1, ओ का 16. अगला पॉइंट है ग्राम एटम्स. पहले ये टेबल बनाना कंपलसरी है. तो टेबल में हमने आपको बताया ग्राम एटम्स. ये ग्राम एटम्स कैसे निकलते हैं? तो परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास. ओके डियर स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास. शॉर्ट में AM लिख दिया हमने. तो डियर स्टूडेंट्स 34.6 अपॉन 12. इसको क्या करेंगे? डिवाइड. और डिवाइड करने पर हमारे पास आएगा 2.88. इसके बाद में 3.85 अपॉन 1, 3.85 डिवाइड करके आ रहा है 61.55 अपॉन 16. कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स? इसको डिवाइड करेंगे तो 3.85. डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट इक्वल टू ये है 2.88 अपॉन 2.88 से डिवाइड करेंगे 3.85 अपॉन 2.85 और 3.85 अपॉन 2.88 डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट से 1 टाइम जाएगा और ये कितने टाइम जाएगा? 1.33 और ये भी 1.33. माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको इवन नंबर में ही
डिवाइडेशन करेंगे इवन नंबर में, ऐसी कौन सा डिजिट है जिससे ये एक सिंपलेस्ट नंबर बन जाए? तो सिंपलेस्ट होल नंबर जो होता है इसका क्या बनेगा? 1 इंटू 3 इक्वल टू 3, 1.33 इंटू 3 कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? ये समथिंग 4 के इक्वल आ जाएगा, और 1.33 इंटू 3 इक्वल टू 4। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू, हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? सी के 3 सामने कितने? 3, एच के सामने कितने? 4, और ओ के सामने 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ कंपाउंड कंटेन 42.3917% पोटेशियम, 15.2173% Fe and or 19.5652% carbon and 22.8260% nitrogen. The molecular mass of the compound is 368 unit. Find the molecular formula of the compound. हमेशा क्या कैलकुलेट करना है? मॉलिकुलर फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट हमारे पास कौन से? के है हमारे पास में। ओके डियर स्टूडेंट्स, और कौन है? Fe है। एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से? के है, पोटेशियम, उसके बाद में Fe, C और N। ओके डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज क्या है कार्बन पोटेशियम का? 42.3917, और Fe कितना है? 15.2173%, सी का कितना है? 19.5652, और एन का है 22.8260। एटॉमिक मास कितना होता है? के का होता है 39, Fe का 56, सी का है 12, एन का 14। क्या चाहिए? ग्राम एटम्स, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। परसेंटेज कितना है हमारे पास में? 42.3917 अपॉन 39, 15.2173 अपॉन 56, 19.5652 अपॉन 12, और लास्ट में कितना है? 22.8260 अपॉन 14। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? डिवाइड। इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जाएगा 1.087। इसको इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 0.2717। ओके, इसको करेंगे तो जाएगा 1.630, और इसको लास्ट वाले में डिवाइड करेंगे तो इसका भी जाएगा 1.630। सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? ये रहा। एटॉमिक रेशियो चाहिए 1.087 अपॉन 0.2717, 0.2717 अपॉन 0.2717, 1.630, 0.2717, 1.630 अपॉन 0.2717। डिस्टेंस में क्या करेंगे? डिवाइड। ये कितने टाइम जाएगा? 4, और ये 1, ये 6। सिंपलेस्ट होल नंबर क्या है? 4166। नेक्स्ट देखिए, द एम्पिरिकल फॉर्मूला of compound
एच के सामने कितने हैं 4, एफ ई के सामने 1, सी के सामने 6, एन के सामने 6। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्या निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू, हमारा कितना निकलेगा, के का कितना होता है 39 इंटू 4 प्लस एफ का 56 प्लस सी का 12 इंटू 6 प्लस एन का कितना होता है 14 इंटू 6। इनकी सबकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसी से करेंगे तो कितनी आएगी 156, आपका चिन्ह आएगा प्लस 56 प्लस 72 प्लस 84, इन सभी को ऐड करेंगे कितना आएगा 368। ओके डियर स्टूडेंट, 368। फिर नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं हम। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 368 यूनिट, तो स्मॉल एन इक्वल टू क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल एन बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो स्मॉल एन बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास में कितनी है मॉलिक्यूलर मास 368 अपॉन 368 कितने टाइम्स गया 1, तो स्मॉल एन बराबर 1। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला का डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, तो स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है 1, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है K4FeC6N6। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही रहेगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास में K4Fe कॉमन है डियर स्टूडेंट्स, Fe निकाल लिया, और क्या चाहिए सी और एन के एटम्स कहते हैं इक्वल हैं, तो K4FeCN का होल 6। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इन हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट और ट्रायल मेथड के द्वारा हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। दिस मेथड इज द नेम सजेस्ट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी डेफिनेट प्रोसीजर। इसको सजेस्ट करने के लिए कोई बेस यानी कोई डेफिनेट प्रोड्यूसर नहीं है। नंबर 1 इसमें है दीज आर हेल्पफुल इन फॉलोइंग पॉइंट्स, के निम्नलिखित पॉइंट्स हैं। नंबर 1 द स्केलेटन इक्वेशन बाय मेंटेनिंग द सिंबल्स एंड फार्मूलाज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में हम सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिंबल्स को हम मेंटेनाइट करते हैं। नंबर 2 है द एलिमेंट्री गैस अपेयर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन राइट द सेम इन द एटॉमिक फॉर्म। अगर गैस है तो वो दोनों साइड में सेम फॉर्म में रहेगी। सेलेक्ट द फार्मूला विच कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम एंड स्टार्ट बैलेंसिंग। सबसे पहले हम फार्मूला को सेलेक्ट करते हैं विच कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, और उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स से स्टार्ट करते हैं इससे रिएक्शन को बैलेंस करना। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस द एटम ऑफ द एलिमेंट्री गैस इन द लास्ट। रिएक्शन जब बैलेंस की जाती है तो उसमें एलिमेंट्री जो होती हैं गैस इन द लास्ट में लिखते हैं। बैलेंस द एटम को बैलेंस करने के बाद में एलिमेंट्री गैस को लास्ट में राइट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द बैलेंसिंग रिएक्शन इज कंप्लीट। और जब सब चीज़ें इक्वल हो जाती हैं तो हमें कौन सी रिएक्शन प्राप्त होती है, कंप्लीट रिएक्शन इक्वेशन प्राप्त होती है। डियर स्टूडेंट अब जरा क्वेश्चन देखिएगा। डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड बैलेंसिंग द सेम बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। नीचे दी हुई केमिकल इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कीजिए। मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस वाटर, मैग्नीशियम
नाइट्राइल प्लस वाटर एरो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। ये स्टूडेंट्स हमारे पास में इसके लिए टोन रिएक्शन दी हुई है। कौन सी? मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है Mg3N2, वाटर का H2O, एरो आ गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस प्लस अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ओके, तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम के एटम्स इक्वल करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था जिसके एटम सबसे हाईएस्ट होते हैं उसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस द Mg एटम। ओके, हम सबसे पहले किसी मैग्नीशियम के एटम इक्वल करेंगे तो Mg की कितनी है 3 प्लस H2O, तो यहाँ पर करेंगे 3MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम किसे करेंगे? नाइट्रोजन के। यहाँ पर N कितने हैं 2 हैं और यहाँ पर कितने हैं 1 है। तो बैलेंस द N एटम यानी नाइट्रोजन के एटम्स Mg3N2 प्लस H2O एरो 3MgOH का होल ट्वाइस प्लस 2NH3। 2N के कितने 2 हैं, यहाँ पर कितने 2 हैं, कुल हो गए। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम किसके इक्वल कर रहे हैं एटम्स? ऑक्सीजन के। तो Mg3N2 प्लस H2O 3MgOH का होल ट्वाइस प्लस NH3। डियर स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिएगा, ओके कितने हैं 2 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो जाएंगे 6। ओके यहाँ पर कितने 6 और यहाँ पर कितना 1, तो कितने कर देंगे इक्वल हो जाए 6। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम हाइड्रोजन की बैलेंस करेंगे तो 6 2 या 12, इधर कितने 12, इधर कितने 2 और 3 या 6 यहाँ पर है और 2 3 या 6 यहाँ पर कितने हो गए 12, यानी कि हाइड्रोजन एटम यहाँ पर लिख सकते हैं हम आपके इस लाइन के नीचे हाइड्रोजन एटम is already balanced। ओके, अब हम जो है लास्ट में यही हमारी रिएक्शन बैलेंस है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन इक्वल टू कौन सी हमारे पास में Mg3N2 प्लस 6H2O एरो 3MgOH का होल ट्वाइस प्लस 2NH3। दिस रिएक्शन इज कंप्लीट। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन है डियर स्टूडेंट्स, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड बैलेंसिंग द सेम बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। रिएक्शन है कैल्शियम प्लस वाटर एरो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या चीज़ है हाइड्रोजन। जिसके लिए टाइम रिएक्शन इज कैल्शियम का फॉर्मूला Ca, H2O वाटर का फॉर्मूला एरो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन, ये रही। ओके, बैलेंस द कौन सा एटम इक्वल करें पहले H के हाइड्रोजन एटम बैलेंस कीजिए Ca प्लस H2O एरो CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। डियर स्टूडेंट, जब इसके बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर कितने करेंगे 2, क्योंकि यहाँ पर 2 ये और 2 ये 4 हो गए, तो यहाँ पर भी 4 हो गए। अब यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस द ऑक्सीजन एंड कैल्शियम एटम।
कैल्शियम एटम। डियर स्टूडेंट देखिए इसमें इज ऑलरेडी बैलेंस। ऑलरेडी बैलेंस, इसमें जो है ऑक्सीजन और कैल्शियम के एटम ऑलरेडी ही बैलेंस हैं, तो रिएक्शन हमें फाइनल रिएक्शन हो जाएगी, फाइनल द बैलेंस रिएक्शन इज इक्वल टू Ca प्लस 2H2O एरो CaOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन। दिस टॉपिक इज कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग है लिमिटिंग रिएजेंट। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट। द रिएक्टेंट इन प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज नो एज द लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। किसी भी रिएक्शन में लेसर अमाउंट, कम से कम वाली क्वांटिटी इज नो एज द लिमिटिंग रिएजेंट, उसे हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, 1.0 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न इन अ क्लोज वेसल विच कंटेन 0.5 ग्राम O2 विच द लिमिटिंग रिएजेंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ MgO फॉर्मेड इन द रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 1 ग्राम मैग्नीशियम को जलाया जा रहा है एक वेसल्स में, क्लोज वेसल्स में, तो हमें 0.5 ग्राम ऑक्सीजन यानी O2 ऑब्टेन हो रही है, तो विच द लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेड इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में MgO कितने अमाउंट में प्राप्त हो रहा है, तो देखिए डियर स्टूडेंट पहले हम सॉल्यूशन करते हैं इसे। हम मैग्नीशियम को क्या कर रहे हैं, बर्न, तो क्या करते हैं 2MgO एरो डेल्टा हीट का सिंबल है, तो बन जाए 2MgO। ओके, इसके Mg का मॉलिक्यूलर मास होता है, निकल के आएगा 48 ग्राम। O2 का कितना आएगा 32 ग्राम। कहाँ से आया डियर स्टूडेंट, O का कितना होता है 16, 2 या 32। उसके बाद में इसका 2 ये रहा, और Mg का होता है डियर स्टूडेंट 24 प्लस 16, ये कितना हो गया 40 इंटू 2 इक्वल टू 80 ग्राम। ओके, अब देखिए 48 ग्राम Mg मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इक्वल टू 32 ग्राम। ओके डियर स्टूडेंट, कितने ग्राम से, 32 ग्राम से, तो 1 ग्राम के लिए निकाला जाएगा, तो हमारे पास में कितना क्वेश्चन दिया है, 1 ग्राम ऑफ Mg रिएक्ट विद ऑक्सीजन इक्वल टू 32/48 इंटू 1। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये आंसर आएगा 0.67 ग्राम। ओके, 0.67 ग्राम। फिर देखिए द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एक्चुअली इक्वल टू 0.5 ग्राम दिया हुआ है, हमारे पास में सवाल में दिया हुआ है। ओके, फिर लिखेंगे सिंस द ऑक्सीजन इज एक्चुअली available is less than oxygen is needed, so is limiting reactant या reagent। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर देखिए सिंस 32 ग्राम ऑक्सीजन इज
O2 is react with Mg to form कितना MgO इक्वल टू कितने MgO कितना निकल गया था 80 ग्राम्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में कितने निकालेंगे 0.5 ग्राम के लिए। पूरा स्टेटमेंट ऐसे ही रहेगा तो कितना आएगा 80 अपॉन कितना है 32 इंटू 0.5, पॉइंट से 0 बढ़ाया, 0 से 0 कट किया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्या करेंगे मल्टीप्लाई 8 इंटू 5 अपॉन 32 इक्वल टू 1.25 ग्राम आंसर। डियर स्टूडेंट्स, इस लिमिटिंग रीजन से डिपेंड 2 न्यूमेरिकल्स हम आपको होमवर्क में सेंड कर रहे हैं और इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में ही हम आपको बताएंगे।